इनके घर का कोई अग्निवीर में नहीं है। इनको मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री दिख ही नहीं रहा है। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य है ही नहीं, इनको अग्निवीर दिख रहा है। ये देखिए अग्निवीर पे बतिया रहे हैं। ये पूरे देश को 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे बांट दिया गया और ये खुश हैं। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, इनका कोई जवाब नहीं दुनिया में। ऐसे लोग रहेंगे तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, 60 लाख था कर्ज लोगों पे, आज 2,20,000 हो गया। 10 साल में, 50 साल में 60 लाख कर्जदार थे, अब 10 साल में हम लोग 2,20,000 चले गए और एक बच्चा 2.5 लाख का कर्जदार है। क्या बतियाएंगे लोग। चुनाव का कोई माहौल नहीं चल रहा। कब है यहाँ पे चुनाव? आपका चुनाव, हमारा चुनाव 1 तारीख को है। 1 तारीख को? फिर भी माहौल नहीं चल रहा? क्या माहौल नहीं चल रहा? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। अभी आगे देखा जाए क्या हो रहा है। तो कुछ सुनने में आ रहा है? कुछ नहीं। कौन कौन से प्रत्याशी हैं यहाँ पर? या पता, प्रत्याशी तो कई लोग हैं। भाजपा से कौन है? भाजपा से है राजभर साहब है और गठबंधन से? गठबंधन से राजू राय है। क्या माहौल दिख रहा है गाजीपुरा का? अभी कुछ नहीं चल रहा है जी। गठबंधन का कुछ है मामला। गठबंधन और भाजपा से उम्मीद है कि टक्कर रहे। लड़ाई क्या रहेगी, गठबंधन भाजपा या बीएसपी? यही दोनों रहेगी, भाजपा और जो है राजू राय। कुछ वजह है? कुछ नहीं वजह है। लोग मऊ में विकास हुआ है सरकार के द्वारा? मऊ के अंदर विकास हुआ है तो उधर हुआ है, रेलवे की तरफ हुआ है। इधर का शहर के अंदर विकास हुआ? मऊ जनपद में विकास हुआ? थोड़ा मोड़ा हुआ है विकास, योगी जी की देन है। क्या नाम है? हम नहीं बोलते, हम मुस्कुरा रहे हैं पूरा आप एकदम। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ये मीडिया वाले बहुत चालाक होते हैं। जो काम की बात होती है उसको निकालने के बाद जो अपने मतलब की उसको साथ दिखा देंगे। बेवकूफ होगा खड़ा उसी बात करनी। और क्या चल रहा इधर? कहाँ इधर चल रहा है? माहौल क्या चल कुछ रहा है? नहीं, ये तो हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, होटल पर चाय पी रहे हैं, यही तो चल रहा है। हाँ, और सरकार कुछ की है? सरकार बहुत कुछ कर रही है। रोड बना रही है, मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठा रही है, सारा खेल तो चल ही रहा है। मंदिर मस्जिद से देश चलेगा कि रोजगार और शिक्षा महंगाई वो सब हर वक्त शिक्षा रोजगार 75 साल हो गया, अभी तक गरीब गरीबे रह गया। ठीक है, ये सब लूटने वाले हैं लोग। कोई मुद्दा लेकर आता है, जब सत्ता में आ जाता है तो सीना फुलाने लगता है। 15 लाख आया कि नहीं आपके अकाउंट में? 15 लाख आया? अरे 15 लाख की आप बात कर रहे हैं? कितना लाख खा के बैठ गए हम लोग। हाँ, 15 लाख की बात कर रहे हैं। अरे 0 तक नहीं आया, 15 लाख की क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, जन धन के जरिए कुछ आया जन धन अकाउंट में? आपको जब लड़ना है हमारे मुकाबले में तो आप हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। इसलिए मोदी सरकार सही है, देश सही चल रहा है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है वो बताइए। कुछ नहीं है मत बताइए, बहुत कुछ जो मुद्दा वो बताइए। महंगाई का मुद्दा है और क्या है। महंगाई तो हर दौर में नीचे ऊपर होती रहती है। ठीक है, महंगाई तो अगर देश को तरक्की करना है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो सीमा पर जो है हमको हथियार ले आना है तो कहाँ से लाएंगे? जैसी से पैसा, जनता ही से पैसा लेकर। अग्निवीर योजना ला दी है। हाँ, युवाओं को बताइए, रोड पर ला रहे हैं। कहाँ रोड पर ला रहे हैं? 18 साल की नौकरी 4 साल कर दिए। वही अग्निवीर वाले सत्ता को बनाए हैं ना, और फिर बनाएंगे वही अग्निवीर। इस बार तो युवाओं में काफी आक्रोश दिख रहा है। इस बार युवाओं में काफी आक्रोश है ना। देश में 83% युवा बेरोजगार है। आप बोल गए मुद्दा कुछ नहीं। पहले नहीं बेरोजगार थे। 75 साल में आपने कितना रोजगार दिया? कोई मुद्दा नहीं है हमारा। हमारा मुद्दा हमारी सरकार बरकरार रहेगी, 400 पार रहेगी। 400 पार? पक्ष वाले बोल गए कि 400 पार के 400 के बाद जो बचेगी वही गएगी। 2019 में हमने देखा गठबंधन को, लगता था हमारा पेंट ऑर्डर समाजवादी का लगा, और उसके बाद जब गिनती हुई तब से नीचे आ गए, पता नहीं चला क्या हुआ मुद्दा। उसी तरीके से इस बार भी होगा। हर बार होगा? हाँ, हर बार होगा। जितने नहीं देंगे हम लोग। आप लोग जितने नहीं देंगे? हाँ, इसको क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? नाम क्या करिए, मैं आदमी नजर नहीं आ रहा हूँ आपको। नाम बता दीजिए। आप फोटो ले रहे हैं ना,
नाम से ही होता है ना। मैं निसार अहमद अंसारी हूँ, भाजपा का सदस्य हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है। हाँ, कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कौन से कार्यकर्ता है, ग्रामीण या क्षेत्रीय या? गांव मोहल्ले का, वार्ड नंबर का। अच्छा, हाँ, भाजपा का है, इसीलिए पूरा एकदम चाप रहे हैं भाजपा के बड़ाई। क्यों नहीं चापेंगे? 70 साल तक हमने देखा है। 70 साल में 33-38% मुसलमान नौकरी में थे कांग्रेस के दौर में। कै परसेंट रहे हैं बताइए? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हम वही तो बता रहे हैं। कुल कहा गई कांग्रेस के दौर की नौकरियां? 38% में थे मुसलमान, कुल कांग्रेस खा गई। जिस कांग्रेस को हम लोगों ने हटाने के लिए यहाँ दुआ की, चना की, अब वो उसी कांग्रेस के कारण के पीछे हम दौड़े, नहीं दौड़ सकते। चलिए कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है? रामनिवास ना, जी, रामनिवास। क्या मुद्दा है इस बार? अरे इस बार तो मुद्दा है कि अखिलेश को सरकार बनाया जाए। अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई बोल रहा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी बने या तो अखिलेश यादव बने, लेकिन भाजपा की सरकार कोई नहीं बनना चाहिए। तो क्या भाजपा से क्या शिकायतें हैं आप लोग? अरे बहुत शिकायत है, हम लोग रोजी रोटी सब बेकार हो चुके हैं। रोड पे आ गए हैं, बता रहे थे ना कि रोड पे आ गए, रोड बनवाते तो बाबा जी बोल रहे हैं कि भाजपा बहुत विकास की। अरे तो भाजपा है ना, तो काबा करेंगे, वो तो काबा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग भाजपा है का? हाँ, भाजपा है। हाँ भाजपा है। अच्छा, इसीलिए। हाँ, पूरे मोहल्ले में एक भाजपा है, समझ लीजिए। अच्छा, तो वोट वोट बटोरते हैं कि नहीं भाजपा के लिए? अरे अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, देख लीजिए। 15 लाख आएगी। आ गया है? आ गया क्या 15 लाख? अरे आपको क्यों बताएं हम आया कि नहीं आया? बता देंगे तो बाकी लोग भी अपना जाकर अप्लाई करवा लेंगे, सबको मिल जाएगा। नहीं, सबको नहीं ना हम लोग देंगे। मैं भाजपा वाले को देंगे। हाँ, विकास को तो गिना देंगे, कुछ विकास गिना दीजिए। विकास विकास इसी को बोलने दीजिए। अच्छा, विकास आप देखेंगे, आपको नजर नहीं आएगा। विकास 1000 में हो गया। हाँ। क्यों नहीं कह रहे इसको? सही बात है, फिर घटेगा। क्या नाम है? बोलने में मजा आती है। क्या नाम है? एजाज अहमद। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल गठबंधन का है। अरे बाबा जी बोल रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। बाबा जी जहाँ जिसमें पार्टी में रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं गठबंधन का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। कुछ लोग बता रहे थे कि पूरे मोहल्ले में केवल एक ही बाबा जी हैं। अब हमारे मोहल्ले के हैं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? अब होंगे, उनका ताल्लुक होगा, हो सकता है कि उनके खाते में 15 लाख आया हो। मैं भी झांसे में आ गया था, खाता खुलवाया, 0 बटा आज तक रह गया। तब यही तो है। और महंगाई देख लीजिए, 10 साल पहले सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था, आज 1200 का मिल रहा है। तो महंगाई है, सारे लोग तो रोड पर आ गए। बच्चे जो है बीए कर करके घर बैठे हुए हैं सब। क्या मिल रहा है इस सरकार से? वैकेंसी भी आ रही तो लीक हो जा रही है। वो तो इनकी प्लानिंग है, कैसे रोजगार को काटा जाए। चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, इसीलिए तो सारे पेपर से लीक हुए। यही इनकी नीति है। और आ जाएंगे मंच पर हिंदू मुस्लिम, बस यही करना है इनको। और उनकी नीति है कि जब तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, उनका वोट बैलेंस नहीं बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर मुसलमान का नाम नहीं लेंगे तो वोट बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो यही उनकी नीति है, यही करते चले आ रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? सब दिखा रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छा बताइए, जिस देश में शर्म आनी चाहिए कि देश का 80 करोड़ मुसलमान जो है आज गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, भीख मांग रहा है। हाँ, जनता, देश का 80 करोड़, देश की 80 करोड़ जनता जो है वो भूखे मर रही है। सरकार दे रही है तो जिंदा है, सरकार नहीं देती तो मर जाते। रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं। राशन तो हर सरकार दे देती, कोई सरकार ऐसी नहीं कि राशन ना मिल रहा हो, सब सरकार दे रही है। ये उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जनता को हम दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस भी गठबंधन भी बोला है कि उनकी सरकार आती है तो 10 किलो राशन दे। वो तो उनका मैन्युफैक्चर होता है सरकार का, अपना 10 किलो कर सकती है, 5 किलो कर सकती है, 20 किलो कर सकती है। वो तो उनकी, ये तो होना ही है सब। क्या नाम है? बड़ी ध्यान लगा के सुन रहे हैं, बताइए। नहीं, हम नहीं बोलेंगे क्या कुछ? नहीं कुछ बोलेंगे। नहीं। बोल दीजिए। क्या नाम बाबू? मिराज अहमद। क्या हो रहा है इस बार?
हाँ, इस पर साइकिल आएगी इधर मऊ में। किस वजह से? अरे देख लीजिए यहाँ की हालत क्या है, मऊ की हालत क्या चल रही है इस बार। हालत बहुत खराब है, इसके वजह से भाई देख रहे हैं जो भी होगा इस पर साइकिल इंशाल्लाह। कुछ मुद्दा उद्दा रहेगा? मुद्दा क्या, हम लोग इतना तो जानते नहीं है मुद्दे के बारे में, जब जानेंगे। गठबंधन से क्या क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी वही 23-24 साल। कुछ फार्म और अप्लाई किए जॉब के लिए? अभी तो नहीं, अभी नौकरी लगने के लिए था मगर लग नहीं पाए, तो इसके लिए बाहर चले गए थे। 4 साल के बाद खुद आए हैं। वैकेंसी आ रही है? कुछ आपको आशा है कि गठबंधन का अगर आएगी सरकार गठबंधन की तो युवाओं के लिए कुछ होगा? इंशाल्लाह होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, मगर बीजेपी तो कोई उम्मीद तो नहीं है। कभी जिंदगी में मुझे लग रहा है कुछ हो नहीं पाएगा, आएगा तो और खराब कर देगा। इसके लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। अब ऊपर वाले की मर्जी जो होगी तो इंशाल्लाह होगा जो भी। क्या कौन बोलना चाहते थे? क्या नाम? विधायक जी मत कहिए सर। अरे भाई चुनाव लड़ चुका है तो इस्तेयाक नाम है मेरा। चुनाव क्या माहौल है इस बार? बीजेपी का माहौल है, क्या माहौल रहेगा? बीजेपी का माहौल है, बिल्कुल है। 400 पार जाएगा, 401 पार। विपक्ष वाले बोल गए हैं कि 400 के बाद जितना बचेगा बीजेपी लेगी। 401 पार, 401 पार। बिल्कुल। किस मुद्दे पे? मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, देख लीजिए जब से देश आजाद हुआ लगभग 70 साल कांग्रेस या यूपीए की हुकूमत रही। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान में बंटवारा, ये वो दुनिया भर का कहते हैं। तो 70 साल में मुसलमानों का जितना नुकसान हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी में मुसलमानों का उस तरह से नरसंहार हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान उतना पीछे जा रहा है जितना कांग्रेस के सरकार में पीछे गया? बिल्कुल नहीं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आवास, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल रहा है तो उसमें हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी मिल रहा है। वो तो संविधान का नियम है। वो तो जो भी उसमें भरेगा उसको मिलेगा। ये संविधान है, हमारे देश का सबसे खूबसूरत संविधान है, तो सबके लिए है। उसके पहले भी स्कीमें थी आवास की, जैसे लोहिया आवास, इंदिरा गांधी आवास। तो उसमें होता यह था कि आवास आते जरूर थे, गरीबों के नाम से भरे जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पैसा चला जाता था। सरकार कांग्रेस की चूंकि थी तो सरकार पैसा भेजती थी, जो वो कांग्रेस पार्टी को पैसा चला जाता था। आवास किसको मिला कोई बताए? इंदिरा गांधी आवास, अभी प्रधानमंत्री आवास जो नरेंद्र मोदी के दौर में मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जिनको आवास मिला होगा, जिनको इज्जत घर मिला होगा। बहन बेटी अब रोड पे नहीं जाती है, नहीं तो शाम को हमारा घर यही करीब में ही है, शाम को लाइन लगा रहता था, रास्ता चलना मुश्किल हो जाता था। हमारे ही घर की बहू बेटियां रोड पे रहती थी। अब इज्जत घर सबको दे दिया उसने, और क्या चाहिए? भाजपा का कार्यकर्ता है जी, कार्यकर्ता है भाजपा के। कार्यकर्ता है या नहीं वो तो अलग बात है। ये मेरा विचार है, मैं अपना विचार रख रहा हूँ। व्यक्तिगत विचार? जी जी, व्यक्तिगत विचार है। और क्या लगता है कि घोसी लोकसभा में कुछ फेरबदल हो सकता है? देखिए, घोसी लोकसभा में हो सकता है, लेकिन जहां तक देश का मामला है तो देश में तो बीजेपी रहेगी। घोसी लोकसभा जो है, यहाँ चूंकि अरविंद राजभर को टिकट मिला है तो उसमें कुछ विरोध भी उनका हो रहा है। कुछ ऐसा कुछ नहीं, उनके पिताजी के बोलने का अंदाज कुछ अलग है। हंसने हंसाने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, तो बोलते हैं तो अपने आप को भी बोलते हैं। जैसे दुमुहा सांप वाला भाषा उन्होंने बोला था, तो खुद के लिए भी बोला था कि मैं भी दुमुहा सांप हूँ, तो वो तो हंसने हंसाने के लिए। जब सपा में जाते हैं तो भाजपा को गरी आते हैं, जब भाजपा में आते हैं तो सपा को गरी आते हैं। यही तो मैंने बताया, हंसने हंसाने का उनका ये कारगर तरीका है। यही कहा कि मैं दुमुहा सांप हूँ, और सारे नेता दुमुहा सांप होते हैं, उन्होंने ही कहा था। तो अब ये उनका अपना विचार है, उसको वो समझे। लेकिन यहाँ देखा जाए, देश की अगर बात देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है। बोल दिए एकदम। जी बिल्कुल बोल दिए, डंके की चोट पर, एकदम डंके की चोट पर। युवाओं के लिए कुछ नहीं बोले? युवाओं के लिए भी है खुला हुआ। युवाओं के लिए क्या कर गई सरकार? पढ़े लिखे युवा जो है वो अग्निवीर का स्कीम सरकार ने लाया। बहुत सारी वैकेंसी है, जब लोग समझे, उसको जाने भरे तब तो। अच्छा, अग्निवीर पे कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर 18 साल की जो नौकरी है उसको 4 साल कर दे रहे हैं। उसके बाद इंसेंटिव की, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा वर्क करेगा, उसको और आगे डेवलप किया जाएगा। ठीक, क्या ऐसी एक और स्कीम ला देते कि जो सांसद है 1 साल के लिए सांसद रहेगा, उसका काम अगर अच्छा रहेगा तो फिर उसको
4 साल अगला दिया जाएगा। देखिए, ये देश चलाना एक अलग होता है। यहाँ जो संसद में बैठ करके जो फैसले लिए जाते हैं, देश हित में फैसले होते हैं। और अग्निवीर का जहाँ तक आपने कहा, तो अग्निवीर में 4 साल की यदि नौकरी मिल रही है तो उसके साथ कुछ पैसा मिल रहा है, जो जिनको कभी। अच्छा बताइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अग्निवीर का जो आप बता रहे हैं, अग्निवीर में जो मामला चल रहा है, तो उसमें है क्या, 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होता है, तो उसमें कुछ पैसे भी। कोई अग्निवीर में नहीं है, बतियाएंगे बोलिए बहू। बोलिए बोलिए। इनके घर का कोई अग्निवीर में नहीं है। इनको मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री दिख ही नहीं रहा है। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य है ही नहीं, इनको अग्निवीर दिख रहा है। ये देखिए, अग्निवीर पे बतिया रहे हैं। ये पूरे देश को 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे बांट दिया गया और ये खुश हैं। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, इनका कोई जवाब नहीं दुनिया में। ऐसे लोग रहेंगे तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, 60 लाख था कर्ज लोगों पे, आज 2,20,000 हो गया। 10 साल में, 50 साल में 60 लाख कर्जदार थे, अब 10 साल में हम लोग 2,20,000 चले गए। और एक बच्चा 2.5 लाख का कर्जदार है। क्या बतियाएंगे ये लोग? अंधभक्तों का जमाना है, कोई बात नहीं है। चलिए, रुके रहिए। हाँ बोलिए। 5 किलो राशन का अभी जो मास्टर साहब ने कहा है, 5 किलो राशन के बाद जो मास्टर साहब ने अभी कहा है, उस पे मैं बता दूं आपको कि हम लोग जब छोटे छोटे थे सर, तो लाइन लगा करके कोटेदारों के वहां खड़े रहते थे और सुबह से शाम हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के सरकार की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन राशन मिलता नहीं था और सुबह से शाम। आप बोलिए बोलिए, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग इसी मिठाई पे चौपा के राशन ले आते थे, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, चना मिलता था। राशन में किसका